उससे पहले बात होती है नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और ये नॉर्मलाइजेशन है क्या। क्योंकि इस वैकेंसीज के अंदर काफी नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दी है, उनको नॉर्मलाइजेशन से कोई मालूम ही नहीं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। 3 डेज 1 दिसंबर 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को इन 6 पारियों के अंदर आपके पेपर होते हैं। ठीक है, सवाल उठता है कि इनमें से कौन सा पेपर सरल था और कौन सा पेपर कठिन था, ये भी हम अपने अनुमानों से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले बात तो आपको इसको समझना है नॉर्मलाइजेशन को। तो ये होता है सामान्यकरण, यानी सभी पेपरों का स्तर है वो समान करना, स्तर है वो समान करना। अब आप पूछोगे कि सर कैसे स्तर समान किया जाता है, तो इस ए पारी के भी और इस बी पारी के भी दोनों पारियों के देखिएगा, मान लो एक सैंपल के रूप में बोल्ड है वो 100 या फिर 1000 या फिर अपने अनुमान से जितनी भी ओएमआर शीट लेगा, इसी प्रकार इनकी ओएमआर शीट ली जाएगी, इसी प्रकार इनकी ओएमआर शीट ली जाएगी। तीनों पारियों की समान ओएमआर शीट ली जाएगी। उसके बाद उनको चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद किस पारी के 1000 में से औसतन कितने अंक आ रहे हैं, किस पारी के 1000 में से औसतन कितने अंक आ रहे हैं। जिस पारी के औसतन अंक कम होंगे उसके तो देखिएगा अंकों के अंदर वृद्धि की जाएगी, यानी वो हार्ड है पेपर। जिनके कम होंगे औसतन 1000 के और जिनके औसतन अधिक होंगे वो एक सरल माना जाएगा। औसतन जहां अधिक आएगा वो आएगा सरल, तो उनके देखिएगा माइनस होंगे, पेपर के अंदर नंबर कम होंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसा करके बोर्ड नॉर्मलाइजेशन कर देगा, आलोक राज जी ने संकेत भी दे रखे हैं, तो फिर इनमें से कौन से के नंबर बढ़ेंगे और कौन से के घटेंगे। पहले आपसे सवाल है कि आप कौन से जिले के निवासी हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सी कैटेगरी है और आपके कितने अंक बन रहे हैं, क्या आप नॉन टीएसपी बेल्ट के हो या टीएसपी बेल्ट के हो। अभी तक देखिएगा हमें 2-3 दिन पूर्ण जानकारियां हासिल करने के लिए तो जरूर लगने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पर इन सब का चेक कर दिया और यहाँ पर चेक करने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड पाता है कि ये भाई सबसे सरल है, ये सबसे सरल है। कर्मचारी चयन बोर्ड पाता है कि ये सबसे हार्ड है और ये भी सबसे हार्ड है, दोनों ये हार्ड मान रहे हैं उदाहरण के लिए, और कितना हार्ड है उसके अनुरूप वो बढ़ा दिया जाएगा। अगर ये अधिक हार्ड है तो इनके मान लीजिएगा 10 अंकों की वृद्धि हो जाए या 5 की या 7 की, इस प्रकार का एक सामान्यकरण का फॉर्मूला अपनाया जाता है। यहाँ पर हार्ड कौन सा था और सरल कौन सा था इसका तो अभी सर्वे चल रहा है, सर्वे के बाद ही पता चलने वाला है कि कौन सा हार्ड कौन सा कठिन, आपके अनुसार इन पेपरों में कौन सा हार्ड था।